हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। पीएम मोदी ने मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का किया शुभारंभ। बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी किया विमोचन। पीएम ने बाघों की नई गणना रिपोर्ट भी की जारी। भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 पहुंची। टाइगर प्रोजेक्ट की 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी किया जारी। कहा, भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु स्थित मदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी शिविर का किया दौरा। ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की प्रेरणा बने महावत जोड़े बोमन और बेली से भी की मुलाकात। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज राजधानी नई दिल्ली में बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। जालंधर उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को लगा बड़ा झटका। पंजाब अकाली दल के पूर्व नेता इंदर इकबाल सिंह अठवाल बीजेपी में हुए शामिल। यूक्रेन की प्रथम विदेश उपमंत्री एमीन जापरोवा आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। जापरोवा आज से 12 अप्रैल तक 4 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। दोनों देशों के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी सरकार। हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की ओर देख रहे हैं। रिजिजू ने कहा, मैं कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता क्योंकि यह एक परामर्श प्रक्रिया है जो चल रही है। कानून मंत्री ने कहा, फर्जी, झूठी और भ्रामक खबरों पर लगाम कसना जरूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिया बड़ा बयान। सिब्बल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। सिब्बल ने कहा, बीजेपी के खिलाफ अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने और जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। बैडमिंटन में भारतीय शटलर प्रियांशु राजावत और डेनमार्क के मैग्नस जोहानेसन के बीच होगा खिताबी आमना सामना। फ्रांस में ऑरेलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आयरलैंड के नहात एनगुएन को 21-12, 21-9 के अंतर से दी शिकस्त। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भगवान श्री राम की नगरी पहुंचे अयोध्या। उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए अयोध्या। लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होते हुए शिंदे ने कहा, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हमें धनुष और तीर का मिला है प्रतीक। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा के सम्मान समारोह में पहुंचे थे हरियाणा के एक्स सीएम हुड्डा। गाड़ी का एयरबैग खुलने से हुआ बचाव, नीलगाय सामने आने से हुआ हादसा। ओंकारेश्वर बांध से अचानक छोड़ा गया पानी, नर्मदा नदी में फंसे 30 से ज्यादा लोग, चट्टानों ने बचाई जान। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।